हाँ, हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता यूएसए से बोल रहा हूँ। हम आज सांख्य योग दूसरा अध्याय कर रहे हैं और उसमें आज उसका अंतिम श्लोक है। श्लोक का नंबर है 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्मामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में ही स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। बोलो भगवान कृष्ण की जय। बेसिकली अब हम थोड़ा सा टीका कर लें। दूसरा अध्याय सांख्य योग का है और सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। इसमें भगवान ने क्या कहा है? शुरू में वो बोले कि आत्मा जो है शरीर को त्यागती है, जैसे कि व्यक्ति अपने कपड़े पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े ले लेता पहनता है और पुराने त्याग देता है। उसी प्रकार से ही मृत्यु उपरांत आत्मा पुराना चोगा जो शरीर था उसको छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर भगवान ने कहा कि आत्मा ना इसको अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद में भगवान ने कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा, कि तू सुख के चक्कर में मत पड़ अकेले। यदि सुख पड़ेगा तो दुख भी आएगा। लाभ के चक्कर में मत पड़, लाभ पकड़ेगा तो हानि का कौन भोगेगा। जय हो या पराजय हो, तू अपना कर्तव्य कर्म कर बस। कर्तव्य कर्म का अर्थ यह है कि जो तुझे करना है बगैर फल की इच्छा के। अब तुझको कर्तव्य है लड़ना, बस लड़ जा अपने पूरी शक्ति से। तो यही बात हुई, हमने पहले भी कही थी इस बारे में कि यदि आपने हेड मांगा तो टेल साथ में आएगा ही, यदि आपने सुख मांगा तो दुख साथ में आएगा ही। तो या तो तू सुख और दुख दोनों को पकड़ ले, लाभ और हानि दोनों को पकड़, जय पराजय दोनों को पकड़, या दोनों को छोड़ दे। दोनों में सुखी रहेगा। यदि दोनों को छोड़ देता है तो तू सुख के सागर में विचरेगा। उसके बाद में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कि आध्यात्म का ज्ञान ही ज्ञान है। बाकी जो विज्ञान का ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या है। वो जो रोज बदल रही है, रोज बदलती है, नई नई खोजें आती हैं, नए नए मशीनें आती हैं, नया आविष्कार होता है। तो ये विज्ञान है, ज्ञान नहीं है, ये विद्या कहलाता है ये। और ज्ञान वो है जो बहुत समय पहले भी था, अभी भी है और बहुत समय बाद में भी होगा। यानी 10,000 साल पहले भी था, आज भी है और 10,000 साल 50,000 साल बाद भी होगा। उसमें कोई अंतर नहीं आता है और वही आध्यात्म का ज्ञान है। फिर भगवान ने कहा कि तेरी दुखों का कारण इच्छा है। देख, यदि तेरी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसमें फिर लालच आ जाता है। जब लालच आ जाता है तो उसको करने की और इच्छा होती है। यहाँ हो चुका है अमेरिका में, पहले जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा था तो लोगों ने उधार ले लेकर अपने स्टॉक्स खरीदे और वो कहा कि हम और रिच हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। और एक समय जब आया कि एकदम वो मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट एकदम नीचे गिर गया, तो जिन्होंने उधार लिए हुए थे, घर गिरवी रखा था, सामान गिरवी रखा था, जेवर गिरवी रखे थे, वो सब के सब कुछ ने आत्महत्या की। तो ये कह रहे हैं कि तेरे दुख का कारण इच्छा है। इच्छा यदि पूरी हो जाती है तो लालच आ जाता है, लोभ आता है, उसमें तू मारा जाएगा। यदि इच्छा पूरी नहीं होती है तब क्या होगा, वो भी स्थिति देखते हैं। यदि सामान्य व्यक्ति जो है वो जो 5 इंद्रियों से संबंधित विषय के बारे में सोचता है कि इन चीज़ों को मैं पूरी कर लूँ, आँखों से नाक, कान, मुंह, जिह्वा और टच, त्वचा, इन चीज़ों की पूर्ति,
तो उसके दिमाग में आती है, उससे इन जब विषयों की कामना करता है, ध्यायतो विषयान् संगस्ते शोभ जाते, उससे संगात संजायते, उसका काम का जन्म होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, जब काम पूरा नहीं हो रहा है तो क्रोध आता है, अब मैं इसको लेकर ही रहूंगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध आया है तो सम्मोह उस चीज के लिए प्रति और बढ़ गया है कि अब मैं लेकर ही रहूंगा इसको। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोह बढ़ गया, क्रोध और बढ़ गया तो स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशा, जब स्मृति भ्रमित हुई है तो बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाता प्रणयशति, तो जहाँ बुद्धि का नाश हुआ आदमी का सर्वनाश हो जाता है। तो तू इच्छा मत कर और जो कार्य कर रहा है उसको कर्तव्य कर्म समझ के कर, कि मुझे करना है, मेरा कर्तव्य है ये और मुझे इसको पूरा करना है, चाहे इसमें मुझे सुख मिले या दुख मिले। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ये योग कर्मसु कौशलम, कि मैं पूरे कुशलता से इसको करूँ। बाद में जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, इसमें बीच में भगवान ये भी थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरा कर्म पे अधिकार है, तुझे मैंने ज़्यादा विवेक दिया है। यदि तू विवेक से ठीक से काम करेगा, माँ फलेषु कदाचन, तेरे हाथ में फल नहीं है, फल का हिसाब मैं रखूँगा कि तूने कैसा कर्म किया है। जानवरों को ये स्वतंत्रता नहीं है। जानवर, कभी गाय को आप मांस खिलाइए वो कभी नहीं खाएगी, या आप शेर को गोभी की सब्जी खिलाइए वो कभी नहीं खाएगा। तो जो जानवरों में चिड़ियां हैं वो ठीक 4:30 बजे उठ जाती हैं, भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, कोई ये नहीं देखती कि मैं सूर्योदय के बाद में उठूंगी ना। मनुष्य को कहा है कि मैं तुझे पूरी स्वतंत्रता देता हूँ और जैसा तू करता जाएगा वैसा वैसा मैं हिसाब रखूंगा, वैसा वैसा भरता जाएगा, वैसे वैसे तुझे परिणाम मिलेगा इसका। तो इसीलिए जानवरों में परतंत्रता है, मतलब जो भगवान ने बना के भेजा है वहाँ से वो उसी हिसाब से करेंगे वो। और आप मनुष्य को स्वतंत्रता है कि तू अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा भाग्य लेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा भाग्य तुझे मिलेगा, दुर्भाग्य मिलेगा। तो ये तेरे हाथ में है, तू किस प्रकार से जीवन भोगता है। और वैसे भी विचार आते हैं भावना से, भावना आती है संगत से। संगत जो है, जैसे होंगे वैसे विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही वो सदकर्म होते हैं या दुष्कर्म होते हैं, वो उसी हिसाब से होते हैं। तो इसका सारांश टीका यही है कि हम अपने कर्तव्य कर्म करते चलें और बगैर किसी आशा के परिणाम के कि क्या होगा, अपनी पूरी कुशलता से करते चलें। जो ईश्वर की इच्छा है परिणाम मिलेगा, वो उचित ही होगा जब हमने अच्छे प्रकार से कुशलता से किया है। हरि ओम।